हेलो, इस टॉपिक में हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ने जो जा रहे हैं वह है अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना। लेकिन किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने से पहले एक टॉपिक आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। वह टॉपिक जो होता है सह अभाज्य पूर्णांक। यानी जब तक आप सह अभाज्य पूर्णांक के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप अपरिमेय संख्याएं नहीं सिद्ध कर पाएंगे। तो आइए चर्चा करते हैं सह अभाज्य पूर्णांक की। सह अभाज्य पूर्णांक, ध्यान से सारे लोग इस पे देखें व्हाइट बोर्ड पे, ताकि बात समझ में आए। सह अभाज्य पूर्णांक, इसमें एक चीज जो है सह, सह का मतलब हो गया साथ, एक साथ, और अभाज्य, अभाज्य का मतलब सबसे पहले समझना है। तो संख्याओं को यानी इस पॉइंट को समझने से पहले आप इस पॉइंट को समझें, भाज्य और अभाज्य के बारे में। यानी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, इन दोनों के बारे में अगर आप पढ़ लेंगे तो ये चीज अपने आप समझ में आ जाएगा। तो लिखेंगे कि भाज्य संख्या क्या है। यानी एक को छोड़कर, वन को छोड़कर वे सभी संख्याएं जो वन तथा स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्या से क्या हों, विभाजित हों। ये परिभाषा है आपकी भाज्य संख्या की। ध्यान से देखिए, बोला गया है कि एक को छोड़कर वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त, ठीक है ना, अन्य दूसरी संख्या से क्या हो, विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्या यानी एक को छोड़कर वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य दूसरी संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब इस चीज को आप समझिए, यहाँ पर आपको लिख देते हैं भाज्य और यहाँ पर लिख देते हैं अभाज्य। इनमें अंतर समझिए। भाज्य और अभाज्य दोनों की परिभाषा में आपने इस पॉइंट को लिखा है, एक को छोड़कर। तो सबसे पहले तो हमें एक को छोड़ देना है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर भाज्य संख्या में अगर हम चर्चा करें तो एक को छोड़ने के बाद हमारा नंबर चालू होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 चला जाएगा। लेकिन बस हम केवल यहाँ से यहाँ तक की संख्याओं में लेते हैं। इन यानी 2 से लेकर के अगर 10 तक के बीच की संख्याओं में अगर आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या करना होगा, छांटना होगा। तो इसकी परिभाषा के मुताबिक आप छांट लेंगे। आइए चर्चा करते हैं इस 2 की। यह 2 ऐसी संख्या है जिसमें अगर आप भाग देंगे तो या तो यह 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा। तो इसका मतलब यह जो 2 है किस तरह की संख्या के अंतर्गत आएगा, अभाज्य। 3 पर आइए, 3 भी ऐसी संख्या है जो या तो 1 से कटेगी या तो स्वयं से कटेगी। लेकिन आते हैं 4 पर। ये संख्या अभाज्य नहीं है, ये संख्या भाज्य है, क्योंकि यह जो 4 है इसमें 1 का भी भाग जाएगा, 2 का भी भाग जाएगा, 4 से भी भाग जाएगा। तो ये भाज्य संख्या हो गई। इसी तरीके से 5 जो है अभाज्य है, 7 जो है अभाज्य है, लेकिन 6 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, ये 8 हुआ, ये सारी संख्याएं क्या हैं, भाज्य हैं। ठीक है, तो भाज्य और अभाज्य समझ में आया। अब चर्चा करते हैं हम सह अभाज्य पूर्णांक की।
तो यह सह अभाज्य पूर्णांक की परिभाषा ये होती है कि पूर्णांकों का यानी दो पूर्णांकों का ऐसा युग्म जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक या ऋण एक हो। ये परिभाषा हो गई सह अभाज्य पूर्णांक की। सह अभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं, सह अभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। यानी सह अभाज्य पूर्णांक यानी दो पूर्णांकों का ऐसा युग्म का मतलब जोड़ा। अगर इसको एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझते हैं, अगर हम ले लेते हैं, एक लेते हैं 2 और एक ले लेते हैं 3, यह 2 और 3 जो है वह सह अभाज्य पूर्णांकों का एक युग्म है। क्यों है उसके बारे में पढ़ें। 2 और 3, अगर 2 और 3 की अगर हम चर्चा करें तो यह संख्या जो हमारी 2 है वह या तो 1 से कटेगी या तो 2 से कटेगी। यह 3 है, 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा। तो हम इन दोनों में देख क्या रहे हैं, इन दोनों में देख रहे हैं कि इसमें जो हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वह 1 मिला है, इसलिए यह सहअभाज्य हो गया। ठीक है ना। इसी तरीके से और दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे अगर कह दिया जाएगा ऋण 2 और 3, ध्यान से देखें, ऋण 2 और 3 यह भी सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है। यह भी सह अभाज्य पूर्णांक है। कैसे हैं ध्यान दीजिए। यह ऋण 2 है, अगर इस ऋण 2 का अगर सेक्शन करेंगे तो यह या तो 1 से कटेगा, 1 से कट सकता है, या तो ऋण 2 से कटेगा। ठीक है ना। या तो 1 से भी कट सकता है या तो ऋण 2 से भी कट सकता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यह ऋण 1 से कटेगा तो 2 से भी कटेगा। बात समझ रहे हैं। एक बात ना समझ रहे, देखो ऋण 2 में 1 का भाग देंगे तो ऋण 2 बार जाएगा, और ऋण 2 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। लेकिन यह जो हमारा 3 है इसका गुणनखंड लिखेंगे तो 1 और 3 ही होगा। 1 और 3 के अलावा क्या होगा, ऋण 1 और ऋण 3 होगा। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि इसमें देखो, अब यहाँ पर अगर ऋण 2 और 3 की चर्चा करते हैं तो अगर इस रूप में लिखे रहेंगे तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 प्राप्त हो गया। अगर इस रूप में लिखे रहेंगे -1 प्राप्त हो गया। बात समझ में आ गया ना। अब आपको ये ख्याल कर लेना है कि सह अभाज्य पूर्णांक के अंतर्गत वे पूर्णांकों का युग्म आते हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड या तो 1 हो या तो ऋण 1 हो। 1 के अलावा या ऋण 1 के अलावा और कोई संख्या नहीं मिलनी चाहिए। जैसे उस बात को समझिए, जैसे अगर मैं ले लूं एक संख्या, जैसे कह दूं जैसे ये 6 और 35 अगर ले लिया गया, एक एग्जाम्पल और देखिए, 6 और 35, ठीक है ना। 6 है और 35 है। तो इस चीज पर अगर हम चर्चा करते हैं तो ये 6 और 35 भी सह अभाज्य है, सह अभाज्य है संख्या। ठीक है ना। क्यों है सह अभाज्य पूर्णांक है, क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि 6 में 1 का भाग, 2 का भाग, 3 का भाग, या तो 6 का भाग जाएगा। और यह जो 35 है, ये 35 संख्या या तो 1 से कटेगी या तो 5 से कटेगी या तो 7 से कटेगी। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, 1 यानी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है, उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका 1 प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। ठीक है ना। इस वजह से यह सह अभाज्य है। अब आपको ये ध्यान देना है कि सह अभाज्य पूर्णांक वही होंगे जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड या तो 1 मिलना चाहिए या तो -1। लेकिन अगर आप कह देंगे, जैसे कह दिया जाएगा कि क्या
क्या 4 और 6 सह अभाज्य पूर्णांक हैं या नहीं? अगर कोई प्रश्न आपसे कह दिया ये बताइए कि क्या 4 और 6 जो है सह अभाज्य पूर्णांक है या नहीं है, तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं है। क्यों नहीं है उस पर चर्चा करें। जैसे देखो यह 4 है, यह 6 है। यह 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। ये 6 है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। बात समझ रहे हैं? तो अब हो क्या रहा है, इन दोनों संख्याओं या इन दोनों पूर्णांकों में एक के अतिरिक्त एक दूसरा भी उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो रहा है। क्योंकि एक तो प्राप्त हो ही रहा है, लेकिन इसके अलावा एक ये 2 भी का जोड़ा बन जा रहा है। इसलिए यह सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। सह अभाज्य पूर्णांक के अंतर्गत वही चीज होंगे जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड ऋण 1 हो या तो +1 हो। ठीक है, धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं पुनः आगे आपको अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करने के बारे में बताऊंगा।